बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उर्दू चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम मीर तकी मीर के हवाले से बात करेंगे। आज की वीडियो हमारी मीर तकी मीर के हवाले से है। मीर तकी मीर एक शायर हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कब पैदा हुए, इनका असली नाम क्या था, तखल्लुस क्या था, इनके वालिद का नाम क्या था, और इसके अलावा इनकी शायरी के बारे में, इनके बहन भाइयों के बारे में। मीर तकी मीर का साल विलादत 1713 ईस्वी और 1137 हिजरी है। मीर का नाम मोहम्मद तकी था। मीर तकी मीर का तखल्लुस मीर था, तो फिर पूरा उसका नाम मीर तकी मीर ही लिया जाता है, चाहे शायरी के हवाले से हो, चाहे उसके हालात ज़िंदगी के हवाले से। मीर तकी मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली। मीर की जो तस्नीफ थी वो ज़िक्र मीर के मुताबिक मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए। मीर तकी मीर आगरा अकबराबाद लखनऊ में पैदा हुए। मीर का ताल्लुक़ किस मसलक से था? मीर का ताल्लुक़ शिया मसलक से था। वो अहले तशी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। उनका मज़हब था, जो अक़ीदा था, वो अहले तशी का था। मीर तकी मीर के वालिद की वफ़ात कब हुई और उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? जब मीर तकी मीर के वालिद की वफ़ात हुई उस वक्त मीर तकी मीर की उम्र 10 साल थी। मीर ने अपना घर क्यों छोड़ा? सौतेले भाइयों की बदसलूकियों की वजह से, उनकी नाचाकियों की वजह से उनका रवैया उनके साथ ठीक नहीं था। ज़ाहिर है वो सौतेले थे। अब सौतेले सब लोग अच्छे तो नहीं ना होते, बुरे ही होते हैं। तो मीर तकी मीर के साथ भी उन्होंने कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, मजबूरन उन्हें घर छोड़ना पड़ा। मीर तलाश मुआश के लिए कहाँ और किसके पास गया, मतलब रोज़ी रोटी के लिए, कुछ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जिससे वो खुद को मतलब अच्छा खिला पिला सके। मीर दिल्ली गए अपने मामू सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू के पास। सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू भी शायर हैं। आरज़ू किस ज़बान के शायर थे? फ़ारसी और उर्दू ज़बान के शायर थे। अच्छा, मीर को किस चीज़ का ज़ौक़ था? शेर गोई का। मीर को बचपन से शेर गोई का, शेर कहने का, शेर लिखने का बहुत शौक़ था। मीर के मामू भी शायर थे, जिस तरह बताया है कि फ़ारसी और उर्दू ज़बान के। तो वो वहीं पे कुछ अरसा रहे, तलाश मुआश के लिए भी, और फिर शायरी भी की। ये वीडियो इतनी थी, ख़त्म होती है।